तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबको मेरा प्रणाम। ईश्वर की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच लाइव हूँ, थोड़ा जुड़ जाइए, फिर अपनी बात रखेंगे। जुड़ जाइए थोड़ा सा पहले। तो आप सभी को सबसे पहले तो सादर प्रणाम। मेरा नेट कट रहा है क्या? सभी साथियों को सबसे पहले तो जय उत्तराखंड, आप सबको मेरा प्रणाम। और जुड़ जाइए सब लोग थोड़ा। तो आज का मुख्य विषय जो मुद्दा है वो भू कानून का है। और अरविंद आर्य जी जुड़े हैं। नमस्ते भाई जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कल मैं बहुत देर हो गया, मैं आपको जन्मदिन के बधाई नहीं भेज पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आवाज़ आ रही मेरी? तो जुड़ जाइए, एक दो और जुड़ जाइए मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम है और बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ अपने ऑफिशियल पेज पर। और मुद्दा वही है आप सबके सामने जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर और धरातल पर भी अब ये सक्रिय होने वाला है। वही जानकारी के लिए आप सबके बीच उपलब्ध हूँ। और अरविंद आर्य जी सादर प्रणाम, कैसे हैं आप? आनंद रावत जी आपको भी मेरा प्रणाम। तो मुद्दा वही है हमारा, उत्तराखंड मांगे भू कानून। और उसी भू कानून के पर जो है कुछ टिप्पणियां आपसे भी चाहूँगा और कुछ आप मुझे मुझे भी सुनेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। और आप सब जिस प्रकार से सरकार को चेताने के लिए प्रयास कर रहे हो अपने अपने माध्यम से, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि भू कानून आखिर ज़रूरी क्यों है हम सब के लिए। इससे हमारा या उत्तराखंड का, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या भला हो सकता है, ये हम सबको पहले जानने की ज़रूरत है। भू कानून किस प्रकार का काम करेगा उत्तराखंड में, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। नमस्ते धीरज भाई जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, आपको मेरा प्रणाम। जुड़ जाइए आप भी ना, अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आप आए लाइव से। तो ये जो भू कानून है ये हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है, ये आखिर हमारे लिए फ़ायदा क्या है उत्तराखंड के लिए। तो इससे हमारी मातृभूमि की सुरक्षा किस प्रकार होगी और किस प्रकार से ये लागू होगा, किस प्रकार इसके जो हमारे जो गहन विचार हैं वो बहुत सबको सोचना पड़ेगा। आप हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारक हों, बहुत सारे लोग कांग्रेस के विचारधारक हों, या बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों से जुड़े हुए हों, परंतु जब मुद्दा उत्तराखंड का हो तो हम सब लोग को एक साथ जुड़ना चाहिए। ऐसे मुद्दों को साथ में लेकर बढ़ना चाहिए आगे, तभी जाकर जो है हमारा उत्तराखंड का भला हो सकता है। और इस मुद्दे को लेकर सब लोग जिस प्रकार से आगे आए हैं, चाहे वो किसी भी दल या किसी विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, फिर भी वो एक समर्पित भाव से जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर धरातल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है, एक जन आंदोलन के रूप में भू कानून जो है अब अपना रूप दिखा रहा है। तो इसके लिए हम सब या आप सब तारीफ के लिए हकदार हैं और ये तारीफ बनती है। सादर प्रणाम ध्यान सिंह सेंधवाल जी, आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श करिए आपने प्रणाम। और ईश्वर से आशा और उम्मीद कि आप सब लोग स्वस्थ वाला, अच्छा वाला। आशीष पवार बड़े भाई, सादर चरण स्पर्श प्रणाम भाई। गांव के लिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बड़े भाई जी, सब आपकी दुआएं और आशीर्वाद है। आप लोग जब जब अच्छा अच्छा विचार देते हैं तो हम लोग मिलकर ही करते हैं, अकेले अकेले से कुछ नहीं होता, बस सब लोग मिलकर करते हैं। हमारे जो लोग हैं सब लोग इकट्ठा, एकता में बहुत ताकत है और इसी ताकत को हम लोग सही दिशा देते हैं और वही काम हो रहा है भाई जी। तो भू कानून के विषय पे था मैं आज। और भू कानून उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, माँ बहनों की सुरक्षा और जल जंगल ज़मीन, इन सब की सुरक्षा के लिए भू कानून
जो आर्टिकल 371 है वो लागू होना अति आवश्यक है। इससे पहले कि सरकारों ने 20 साल हमारे ऊपर राज किया है और उसमें से एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनकी खुलकर तारीफ होनी चाहिए, वो थे मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी, जिन्होंने कि भू कानून, जिनके नेतृत्व में भू कानून लागू हुआ था और मात्र 250 जो वर्ग था उसकी सहमति बनी थी और उसके तहत ही वो मतलब कितने सदस्य हैं परिवार में उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक जो अपना जो राशन कार्ड है उसके आधार पर ही वो चीज़ लागू हुई थी। और उस ये हुआ था उसमें कि बहुत ये सशक्त उस कानून को बनाया गया था। उसमें राजस्व मंत्री जो दिवाकर भट्ट थे उस समय, लेकिन बाद में जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उसको और कमज़ोर किया। उसके बाद 17 में उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। और अब आलम क्या है, और उसको ख़त्म करने के पीछे और उसके ख़त्म होने के बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। हमारे ऊपर जितने भी डैम बने वो तो बाद में बने, लेकिन सबसे पहले उनके पूरे के पूरे गांव खाली करवाए गए और ठेके सब बाहर वालों को मिले। आज देहरादून में जो भी बिल्डर हैं वो सब बाहर गांव के हैं, बाहर मतलब ये दिल्ली, बम्बई, अन्य शहरों के हैं, जो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं। और इससे क्या होता है कि एक सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड में ऐसे लोगों को बसाया जा रहा है जो उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता और इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, जो हमारी देवभूमि की पवित्रता है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ये आने वाले समय में होना शुरू हो गया। हम आज से पहले देखते थे कि हमारे माँ बहनों के साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे वो सोच बढ़ेगी हम सबके अंदर, हम सबके बीच में। और धीरे धीरे जो चीज़ होता है कि जैसा अभी आप देखना वाला कि जन धर्मांतरण को बड़ो मामला च या फिर एक सुनियोजित तरीके से ये लोग आगाड़ी छन बढ़ना का बहुत सारे लोग छन, तो ये में हम लोग थे, सब लोग मिल लिखते हैं, एकजुट हुए थे। ये कानून चाहे कोई भी सरकार पारित करे और चाहे कोई भी सरकार ये साथी, तो ये अब मुख्य मुद्दा बन के हम सब लोग इसमें ये करने वाले हैं। और भू कानून तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक इसमें जो है मूल निवास 1950 लागू ना हो। तो जब तक अभी हमारे पास स्थायी मूल निवास को ख़त्म करके स्थायी निवास हमारा जो है मेन बना दिया गया है। तो मूल निवास का ये सीन है कि मूल निवास जब तक आएगा तभी ये जो हमारा कानून है, जो हम लोग जिसकी मांग कर रहे हैं, उत्तराखंड मांगे वो कानून, तो वो तभी सक्सेसफुल है और उसी के तहत ही ये काम होने वाला है। अब इसमें हम लोगों को क्या फ़ायदा है उत्तराखंड वालों को भू कानून से। इससे सबसे पहले तो हमारी ज़मीन जो है वो सुरक्षित रहेगी और जो बाहर के जितने भी उद्योगपति अगर उत्तराखंड में अपना उद्योग लगाते हैं तो उनको जो ज़मीन जो है लीज पे दी जाएगी और उस लीज के माध्यम से ही वो यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। और सरकार की उसमें पूरी इंटरफेयर होगा कि सरकार के बिना मर्जी के कोई जो है यहाँ पर उद्योग नहीं लगा सकता, या फिर ये पूरी चीज़ें जो सरकार के अंडर में हो उसी के तहत ये कानून बनेगा। और जो कि 371 लागू है, हिमाचल में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है और शायद गुजरात में भी लागू है। तो इन राज्यों में ये कानून लागू है और यही कानून जो है हम उत्तराखंड में मांग करते हैं इसकी। हम सब लोग और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इस कानून से, लगातार हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, हम लोग फेसबुक पर ट्रेंड कर रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम और साथ में जितने भी सोशल मीडिया की साइट हैं इसमें हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। और एक अहम जानकारी आप सबके लिए कि 1 जुलाई को गांधी पार्क में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा एक जन आंदोलन के रूप में इसको जो है धरातल पर एक गति दी जाएगी और इसमें आप सब लोग की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये जो मुहिम है ये एक आंदोलन में परिवर्तित हो और धरातल पे इस पे काम हो। सोशल मीडिया पे तो अच्छा ही हो रहा है लेकिन धरातल पे इस पे काम हो। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अब हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में एक जागृति जो एक होती है समाज के प्रति, और समाज को एक जागरूक करना कि भू कानून आखिर हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, हमारे जो 4 धाम, नदी और साथ में जो हमारी देवभूमि है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये सब हमको समझना बहुत ज़रूरी है।
अरविंद भाई जी आप हैं किधर आजकल? कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, और ना तो कुछ ज़्यादा लोग आज जुड़े हैं, पता नहीं कि कुछ सब लोग बिजी हैं शायद। तो सब लोग जितने भी लोग हैं, मैं एक ही अपील करूंगा आप सबसे कि हम लोग 1 तारीख से हमारा, हम जो उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, और 1 तारीख से इसका ये जो हम अभियान चलाने वाले हैं वो धरातल पे है। गांधी पार्क से इसकी शुरुआत होगी, और इसकी जो कहते हैं कि इंद्रमण बडोनी जी का जो स्मारक है उसकी शुरुआत का ये भागीदार बनेगा। इसके इस भू कानून की शुरुआत का जो है साक्षी बनेगा, और इसी में हम लोग ये इसमें एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के लिए ये फ़ायदा हो। और इस चीज़ का मेन, जब तक हमारा 371 ये और 1950 दोनों चीज़ें, जो भू कानून और मूल निवास, ये जब तक दोनों लागू नहीं होगी तब तक जो है हमारे उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। तब तक बाहर के लोग ही कब्जा करते रहेंगे और बाहर के लोग ही बसते रहेंगे उत्तराखंड में। ये हम सबको समझना होगा इस चीज़ को। और आदरणीय बड़े भाई जी CM चौहान जी, आपसे मैं प्रणाम, और ईश्वर से आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ वाला, अच्छा वाला। और गोपाल रावत जी, आपसे भी प्रणाम। सही, हाँ तो आप जुड़िए तो सही, इन मुहिमों से जुड़िए। उत्तराखंड में भूकान हम सब लोन में लिखते हैं, कोई बैर बेटिन तोड़े नहीं। अब बैर वाल जो दिल्ली वाल वो लोग तेन थोड़े तेज से क्या मतलब हमारा उत्तराखंड से, या कोई बम्बई वाल से, तो जैसे हमारा उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं तैसा। तो ये जो है कि हम लोग मेन कह चुके, मेन जो हम लोग मेन ये चाहिए कि भू कानून लागू हो, मूल निवास लागू हो। ये से हमसे क्या फ़ायदा हुए सब यो हमन अपना क्षेत्र में अपना लोग होते हैं जो लोग शिक्षित सन, सो जरूर हम एक दूसरे का खास साथ शेयर कर कि ये चीज़ या हम होते फ़ायदा चाहिए, ये चीज़ हम ये फ़ायदा वन, और भू कानून में बहुत ज़रूरी है। और वह को लागू कर सकते तय मुहिम से भी जुड़ा। और जो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की एक मुहिम है भू कानून, आप हो सकता, मैं एक बार फिर से जवाब से बोलूँ कि हो सकता आप भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक हों, हो सकता आप कांग्रेस का कट्टर समर्थक हों, लेकिन उत्तराखंड फर्स्ट चे। उत्तराखंड जैसी जय उत्तराखंड से प्यार नहीं ते कुछ जो राष्ट्रवाद अधूर है, वो राष्ट्र से कभी प्यार ही नहीं कर सकते। जे अपना गाँव गला, अपना समाज, अपना राज्य से, अपनी बोली भाषा, अपनी मातृभाषा से जो प्यार नहीं कर सकते, वो को राज्य प्रेम बहुत छोटू है, वो हो ही नहीं सकता। तो इस मुहिम को आगे हम सबको लेके जाना है। और एक जो उत्तराखंड मांगे भू कानून, इस मुहिम के तहत जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। और इस मुहिम के साथ जुड़ते रहें, इस मुहिम को ठंडा ना पड़ने दें, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का फ़ायदा है, इसमें हर उस आदमी का फ़ायदा है जो उत्तराखंडी है, हर उस आदमी का फ़ायदा है जो उत्तराखंड से प्यार करता है, जो उत्तराखंड में रह रहा है, और जो सब चीज़ अपना न्योछावर करने के लिए तैयार है उत्तराखंड के लिए, वो जो है उस सब के लिए फ़ायदा है। और सबसे पहले तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा, इन सब के लिए हमारा जो है भू कानून और मूल निवास 1950 पूरा फ़ायदेमंद है। ये हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको बोलना पड़ेगा अपने अपने लोगों के बीच। एक जन जागृति अभियान के माध्यम से एक जन आंदोलन इस पर बने, और हम कितने लोगों को इस संदेश के माध्यम से भेज सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी का जन्मदिन है, हम उसकी जन्मदिन की बधाई भी दे सकते हैं, और साथ में नीचे एक छोटा संदेश भी भेज सकते हैं कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो जब ये ट्रेंड करेगा तो ज़रूर है कि हमारे सरकार सुनेंगे। और वैसे तो हमने कल इसकी, अगर मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे दूं, तो ट्विटर पे ये कम से कम 50,000 ट्वीट इसके हुए हैं। और जो है हाँ गोपाल भाई, बिल्कुल बिल्कुल यार, आप बिल्कुल खेलें, साथ में खेलें, और अच्छा लगा। मैं पहचान अरे मैं पहचान तो भेजाते हैं, साथ में खेले हम एक ही टीम से। बढ़िया बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। बिल्कुल स्वागत है बड़े भाई, क्षेत्रीय पार्टी से जुड़ने के लिए आपको बिल्कुल हार्दिक स्वागत है आपका। और अपना नंबर भेज दें, आप कमेंट में भेज दें, या फिर मुझे इनबॉक्स कर लें, मैं आपको आपसे बात करके फिर आगे की बातचीत हो जाएगी आपसे।
तो जितने भी साथी देख रहे हैं कृपया ज़रूर शेयर करिएगा कि क्यों ज़रूरी है हमको उत्तराखंड में भू कानून, और इससे हमको क्या फ़ायदा है, और हमारे उत्तराखंड में इससे क्या क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारे जल जंगल ज़मीन ये सब सुरक्षित रहेंगे, इनमें विधर्मी नहीं घुसेंगे, हमारी मात्र भूमि सुरक्षित रहेगी, हमारी देव स्थान सुरक्षित रहेंगे। इसलिए भू कानून ज़रूरी है। हमारी माँ बहनों के साथ कोई गलत हरकत न करें, इसलिए भू कानून ज़रूरी है। और गलत लोग, गलत सभ्यता, गलत जो लोग हैं, आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया का माध्यम है, मैं ज़्यादा खुलकर नहीं कह सकता। तो इन चीज़ों को हम सब लोगों को समझना होगा, और जो भू कानून की जो मांग है उसको और तीव्र गति से हम सबको प्रचार प्रसार करना होगा। उस चीज़ के लिए जितने भी लोग सोशल मीडिया या सोशल एक्सपर्ट हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर दिन रात काम करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ज़रूर ये जो कानून है इसमें आगे बढ़ें। और बस आज के लिए इतना ही, बहुत दिनों के बाद जुड़ा था। और अपना ख्याल रखें आप सब लोग। बड़े भाई राणा जी भी जुड़े हैं, तो आपको भी मेरा प्रणाम। अरविंद आर्य जी अपना ख्याल रखें। गोपाल भाई आप भी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। और आप सबको मेरा एक बार फिर से प्रणाम।